जब हम भारत के गांवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में खास तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या वो तस्वीर आज भी वैसी ही है? शायद नहीं। आज हम ग्रामीण भारत के इसी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और लोगों की अपनी मेहनत मिलकर गांवों की पूरी कायापलट कर रही है। ये बात तो हम सबने सुनी है, भारत अपने गांवों में बसता है। पर आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारे गांव आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए सच में तैयार हैं? और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रामीण भारत आज खड़ा कहाँ है। एक ऐसे चौराहे पर जहाँ चुनौतियां भी हैं और अनगिनत मौके भी। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना है। चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं, क्योंकि नंबर्स कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 45%। मतलब आज भी देश की लगभग आधी कामकाजी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। लेकिन मुश्किल ये है कि पुराने तौर तरीकों और मौसम की मार के चलते प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब मेहनत तो पूरी है, पर नतीजा उतना नहीं मिल पाता। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम देखिए। गांवों के करीब 30% युवा बेहतर जिंदगी और मौकों की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। और इसका सीधा असर गांव की इकोनॉमी और उसके सामाजिक ताने बाने पे पड़ता है, जो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और आज के जमाने में जब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाता है। करीब करीब 50% ग्रामीण घरों में आज भी एक स्टेबल, भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सोचिए, ये विकास के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट है। तो ठीक है, चुनौतियां तो हमने देख लीं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो कैसे जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। ये 3 बड़ी योजनाएं देखिए। पहला है NRLM, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसने 7 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में मदद की है। जबरदस्त। फिर है PM किसान, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। और PMGSY, 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें, मतलब गांव गांव तक कनेक्टिविटी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जमीन पर हो रहे बदलाव का असली सबूत है। पॉलिसीज तो एक तरफ हैं ही, पर एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और वो है टेक्नोलॉजी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे नए नए टूल्स और इनोवेशंस गांव के काम करने के पुराने तौर तरीकों को ही बदल रहे हैं। जैसे खेती में IoT सेंसर्स को ही ले लीजिए। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर काम बहुत सिंपल है। ये सेंसर मिट्टी की नमी चेक करके बताते हैं कि भाई फसल को अब पानी चाहिए या नहीं। और इससे होता क्या है, पानी की बर्बादी 40% तक कम हो जाती है। ये सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए कितना बड़ा कदम है, सोचिए। या फिर हेल्थ केयर की बात करें। सोचिए, किसी को दूर दराज के गांव में बैठकर शहर के अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी हो। पहले यह नामुमकिन लगता था, पर ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे हकीकत बना दिया है। 14 करोड़, जी हां, 14 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेशंस हो चुके हैं। मतलब हेल्थ केयर अब सच में लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। और ड्रोन अब ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की चीज नहीं रहे। ये भारतीय किसानों के लिए एक असली प्रैक्टिकल टूल बन गए हैं। फसल पर नजर रखनी हो, सही मात्रा में दवा का छिड़काव करना हो, या जमीन का नक्शा बनाना हो, ड्रोन सब कर रहे हैं। इससे खेती में एफिशिएंसी और पैदावार दोनों ही बढ़ रही हैं। तो हमने टॉप डाउन अप्रोच यानी सरकारी नीतियां देखी और टेक्नोलॉजी का रोल भी समझा। पर असली बदलाव तब आता है जब वो जमीन से, लोगों के बीच से उठे। और यही है हमारा अगला पॉइंट, ग्रास रूट इनोवेशन, यानी लोगों की अपनी पहल। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है एक महिला उद्यमी की कहानी। सोचिए, एक महिला है, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती है, वहां से उसे एक छोटा सा लोन मिलता है। उस पैसे से वो अपना कोई काम शुरू करती है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यही ताकत है इन SHGs की। ये लाखों जिंदगियां बदल रहे हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। गांव की जो नई पीढ़ी है, उनकी उम्मीदें, उनके सपने बदल रहे हैं। वो सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उनका फोकस अब डिजिटल स्किल सीखने, अपना स्टार्टअप करने, या फिर वेल्डिंग, सिलाई जैसे किसी हुनर को सीखने पर है। तो हमने 3 पिलर्स देखे, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और लोगों की अपनी पहल। इन तीनों को मिला दें तो ग्रामीण भारत के भविष्य की एक बहुत ही पॉजिटिव,
उम्मीद भरी तस्वीर बनती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस मोमेंटम को, इस रफ्तार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आगे का रास्ता क्या है? एक तरह का रोड मैप है। इसमें सबसे जरूरी है हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, महिला उद्यमियों को सपोर्ट, सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना, और हाँ, सबसे जरूरी सरकार और प्राइवेट सेक्टर का मिल के काम करना। जब ये सब चीजें एक साथ होंगी, तभी एक विकसित गांव का सपना पूरा होगा। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमारी परंपराएं दोनों साथ मिलकर भारत का भविष्य बना सकते हैं। ये नए और पुराने के इसी संगम में, इसी बैलेंस में शायद हमारे गांव के विकास का असली राज छुपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।